नमस्कार दोस्तों, थर्ड गेट शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का आरपीसी ओनली यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रिट का जो मुख्य परीक्षा होगी वो आरएसएसबी द्वारा ली जाएगी और इसकी जो तारीख तय की गई है वो जनवरी 2023 में संभावित रूप से इसकी तारीख जो तय की गई है आरएसएसबी द्वारा। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे दोस्तों कि जनवरी 2023 में जो एग्जाम होगा उसके लिए जो लेवल 2 के विषय हैं, चाहे वो एसएसटी हो, विज्ञान गणित हो, चाहे वो लैंग्वेज के सब्जेक्ट हो, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, जितने भी लैंग्वेज है उनके जो विषय है उनके लिए हमें जो तैयारी है, हमारी तैयारी कैसे करनी है, इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी है वो हम जानेंगे। दोस्तों, अभी तक जो आरएसएस द्वारा डिटेल्ड सिलेबस तो नहीं आया है, लेकिन जो सिलेबस अवेलेबल है उसके आधार पर हमें कैसे तैयारी करनी है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस समय का एक एक क्षण हमारे लिए बहुत कीमती है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों, बात करें सिलेबस की लेवल 2 की, तो इसमें आपको राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति ज्ञान जो जो दे रखा है पॉइंट 1 के तहत वो पूछा जाएगा। इसके अलावा राजस्थान का सामान्य ज्ञान करके दे दे, इसका मतलब इसमें पॉलिटी भी पूछी जा सकती है, इकोनॉमी पूछी जा सकती है, जनरल जो फैक्ट्स होते हैं वो पूछे जा सकते हैं, और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम जो है वो जो आरटी है वो आपको डिटेल्स रूप से पूछा जाएगा। और ये दोनों मिला के आपके 130 नंबर कवर करेंगे, यानी एक बड़ा पोर्शन जो है कवर किया जाएगा राजस्थान के जीके और आरटीआई एक्ट के द्वारा। तो इसकी तैयारी कैसे करनी है सबसे पहले वो देखते हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बुक सजेस्ट करूंगा। पेनोरमा की गाइड आती है, पेनोरमा की दो गाइड आती है, एक चलती है राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, और दूसरी गाइड चलती है राजस्थान का भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था। तो ये गाइड आपको मार्केट में जाके लेनी है। लेटेस्ट इनका संस्करण है, 6th एडिशन है, वो आपको लेना है ताकि आपको जो फैक्ट है वो अद्यतन मिले, अपडेटेड मिले, तो वो आपको लेना है। अब मैं आपको यही जो गाइड क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपका जो एग्जाम लिया जाएगा वो आरएसएसबी द्वारा लिया जाएगा, और आरएसएसबी कुख्यात है हार्ड जो क्वेश्चन है वो बनाने के लिए, और जो राजस्थान जीके के सवाल है वो काफ़ी डीप बनाता है। तो इन दो जो गाइड है वहाँ से क्वेश्चन आपके पुटअप हो सकते हैं। तो राजस्थान जीके के आपके पास टाइम भी है, तीनों चीज़ें हैं। तो आप जो राजस्थान जीके अपना इन गाइड से स्ट्रॉन्ग कीजिए। सिलेबस कुछ फिक्स है नहीं अभी तक, तो जो इसमें टॉपिक दे रखे हैं वो टॉपिक आप पढ़ते रहिए। तो राजस्थान जीके अगर आपका अच्छा हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपको 130 जो मार्क्स है उसको लीड लेने में फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद दोस्तों वापस हम बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। इसमें हमारे दे रखा है पॉइंट 5 के तहत शैक्षणिक मनोविज्ञान, और पॉइंट 2 के तहत दे रखा है आरटीआई जो एक्ट है वो दे रखा है। तो उसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए अवनी पब्लिकेशन की समग्र शिक्षा मनोविज्ञान आती है, जिसमें आपके फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, थर्ड गेट सभी प्रकार का शिक्षा मनोविज्ञान वो सारा का सारा कवर किया जाता है। तो वो अवनी पब्लिकेशन की आपको लेनी है, धीर सिंह दाबाई सर की। अब मैं यही क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वही अगेन आपका एग्जाम आरएसएसबी द्वारा ले जाता है, जो ऑथेंटिक गाइड से सवाल पिकअप करेगा। अवनी पब्लिकेशन में एनसीईआरटी का सारा लिया गया और ऑथेंटिक जो किताब है उनका सारा लिया गया। तो शिक्षा मनोविज्ञान आपको इससे पढ़ना है। एक बार जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए वस्तुनिष्ठ शिक्षा मनोविज्ञान आती है अवनी पब्लिकेशन की। तो उससे आपको जो क्वेश्चन है उनको वापस सॉल्व करना है। तो इससे आपके जो साइकोलॉजी वाला मैटर है वो आपके क्लोज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके यहाँ एक चीज़ दे रखी है, सामयिक विषय, यानी करंट अफेयर्स भी आपको पूछे जाएंगे, या फिर शिक्षा से जुड़े जो कह सकते हैं शैक्षिक परिदृश्य है उससे जुड़े, जैसे इनोवेशन, जैसे शिक्षा विभाग में भी स्माइल प्रोग्राम चल रहा था कोविड के दौरान, ठीक है, वो चल रही है, या फिर जैसे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलें खुल रही हैं, तो उसको लेकर भी आपको थोड़ा अपडेट रहना है। तो ये सारे आप अपडेट रह सकते हैं करंट अफेयर से, न्यूज़पेपर से। तो इसके लिए दोस्तों आप चाहें तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, नहीं तो हमारा यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स आता है आरपीसी ओनली पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो वो आप सुन सकते हैं इसी चैनल पे करंट अफेयर्स डेली, तो वो आपके करंट अफेयर्स का पोर्शन भी कवर कर देगा। उसके बाद दोस्तों बचा पॉइंट 3। तो पॉइंट 3 है संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान, यानी आप एसएसटी के हैं, साइंस के हैं, लैंग्वेज के हैं, किसके हैं। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एसएसटी के हैं तो 6 से लगाकर 12 तक की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं वो आप पढ़ लीजिए, जिसमें 4 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए अभी, हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, ये 4 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। और अगर आप साइंस के हैं तो 6 से लगाकर जो 12 तक की साइंस है वो देख ले, मैथ्स है वो देख ले। और अगर आप लैंग्वेज के हैं तो लैंग्वेज वाले क्या करें कि जो उनकी जो ग्रामर बेसिक ग्रामर होती है, चाहे वो इंग्लिश की हो सकती है, चाहे हिंदी की हो सकती है, चाहे संस्कृत की हो सकती है, उसका एक बार ज्ञान ले लें। जब डिटेल सिलेबस आएगा तो हम उसके अकॉर्डिंग अध्ययन कर लेंगे, लेकिन आज की तारीख में आप ग्रामर अध्ययन कर ले तो आपको मतलब थोड़ा बड़ा अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा। ये भी आपकी 120 नंबर की है, तो इस पोर्शन को भी अच्छे से तैयार करना पड़ेगा।
उसके बाद आपके पॉइंट 4 आता है शैक्षणिक रीति विज्ञान। ये दोस्तों और कुछ नहीं है, नाम थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया गया है। एक्चुअल में ये आपके जो है वो है शिक्षण विद्या ही है। तो शिक्षण विधियों के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, मंगल की जो गाइड आती है वो लेनी है। अगर गणित विज्ञान के हैं तो ये मंगल की का जो गणित विज्ञान वाला लेवल 2 वाला ले सकते हैं। आपके पास पढ़ी होगी, आपने रेट की तैयारी की है तो आपके पास जो पढ़ी है रेट मंगल शिक्षण विद्या, उसी में से आपको अपने सब्जेक्ट की शिक्षण विद्या पढ़नी है। एसएसटी वालों को एसएसटी की पढ़नी है, गणित विज्ञान वालों को गणित विज्ञान की पढ़नी है, हिंदी इंग्लिश वालों को हिंदी इंग्लिश वालों की पढ़नी है। इस प्रकार अपने शिक्षण विद्या पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपके सिलेबस का एक पोर्शन बचा आईसीटी यानी सूचना तकनीकी। तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपके 10 अंक का है। आप यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे लिख देना आईसीटी फर्स्ट ग्रेड, ठीक है, इतना लिख देना, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में शामिल है। तो आप वहाँ से कोई एक आध वीडियो मिलेगा, उसमें वो एक वीडियो देख लीजिए, आपके 10 अंक जो हैं वो कवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप आज की तारीख में जो डिटेल सिलेबस हमारा उपलब्ध नहीं है, तो जो शॉर्ट सिलेबस है उसके आधार पे आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आप ऐसे अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।